गरिमामय कार्यक्रम में जब एम्स बिलासपुर का फाउंडेशन डे हम मना रहे हैं, हमारे बीच में जिनका इस एम्स को जमीन पर खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान रहा है और यहां तक पहुंचाने में बड़ा योगदान रहा है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनके पास केमिकल और फर्टिलाइजर का भी महकमा है, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय धनीराम शांडिल जी, हमारे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद आदरणीय हर्ष महाजन जी, हमारे बीच में प्रोफेसर एन के अरोड़ा जी, माननीय विधायक रणधीर शर्मा जी, जीतराम कटवाल जी, त्रिलोक जम्वाल जी और पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी, हमारे बीच में श्री DN शर्मा जी, अंकिता मिश्रा जी, लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह जी, रूपाली जी, प्रोफेसर बंसल जी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी नौजवान साथियों और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम चश्मदीद गवाह हैं इस ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर की शुरुआत होते हमने देखी और आज एक मुकाम पर यह खड़ा है और जिसमें योगदान रहा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का। भाई अनुराग ठाकुर जी ने बात कही कि 2014 में जिक्र हुआ था ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में बनेगा, लेकिन बहुत सारा वक्त निकल गया बातों ही बातों में, जमीन तलाशने में, लेकिन आखिरकार आदरणीय नड्डा जी जिन्हें सारे विषय को जिस रूप में लिया, ये इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, ये हिमाचल के लिए बहुत आवश्यक है और अंततः जहां हम आज खड़े हैं इस स्थान का चयन हुआ और 3 अक्टूबर 2017 को देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों और आपके कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास हुआ। निश्चित रूप से हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा संस्थान ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हिमाचल में जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जब भी आपसे मुलाकात होती थी, मैं आदरणीय नड्डा जी का जिक्र कर रहा हूं, बतौर मुख्यमंत्री में जब भी दिल्ली मिलता था या आपका हिमाचल प्रदेश में आना होता था, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुलाकात ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर के जिक्र के बिना पूरी हुई होगी। एक विषय होता है जो दिल के करीब होता है
एक विषय ये होता है कि जो दिल का होता है, ये दिल के करीब का नहीं आपके लिए, तो ये विषय ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट अपने एक दिल का विषय था और इस रूप में आपने इसको देखा है। छोटी छोटी चीज को लेकर के कैसे करना है, यहाँ ये दिक्कत आ रही है, जमीन कम पड़ गई, यहाँ हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जमीन है, अगर ये भी मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद यहाँ तुरंत जो है वाटर सप्लाई स्कीम के लिए स्टेट को पैसा देना चाहिए। कुछ अधिकारियों ने हमारे सामने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, केंद्र से पैसा लो। हमने कहा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट लगभग 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिमाचल प्रदेश को मिला है, अगर हम 100-150 करोड़ रुपए अगर पानी की स्कीम के लिए यहाँ पर अपना योगदान दे करके खर्च करें तो मैं समझता हूँ ये हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने तुरंत स्वीकृत किया, जैसे आपका आदेश आया कि पैसा चाहिए, हमने पैसा देकर के वाटर सप्लाई स्कीम यहाँ पर सैंक्शन की। इसी तरह का विषय फिर से आया कि पावर सप्लाई के लिए यहां पर हमको काम करना है और ये बहुत आवश्यक है। फिर हमारे कुछ अधिकारियों ने इस तरह से बात कहने की कोशिश की कि केंद्र सरकार इसके लिए पैसा करे। हमने कहा केंद्र सरकार नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जिम्मेवारी का निर्वहन करने की दृष्टि से हमने जो कर सकते थे वो करने का प्रयत्न किया। और हेल्थ सेक्टर में तो मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को एक विजन दिया, एक दिशा दी, और उसमें आदरणीय नड्डा जी आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। अगर आयुष्मान भारत की अगर हम कल्पना करें पूरे देश भर के लिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी दुनिया के किसी देश में इतना हेल्थ सेक्टर में कोई ऐसी योजना जिसमें हेल्थ कवर जो है 5 लाख का, इतनी बड़ी जनसंख्या की इस देश को जो मिला है, इस रूप में मिला है। अगर ये संभव हुआ है तो आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में है। चाहे हम जिक्र करें हमारा आईजीएमसी शिमला का, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज, चंबा का मेडिकल कॉलेज, टांडा का मेडिकल कॉलेज, नाहन का मेडिकल कॉलेज, और उसके साथ प्राइवेट सेक्टर में एक मेडिकल कॉलेज, और ये बहुत बड़ी एक मुझे लगता है मंडी का मेडिकल कॉलेज। बहुत बड़ा योगदान अगर रहा है, तो आप अगर स्वास्थ्य मंत्री केंद्र में नहीं होते तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें आज की तारीख में इस छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश में संभव नहीं होती। इसलिए बहुत बड़े उस योगदान को हम स्मरण करते हैं। और मैं तो इस बात के लिए जरूर मैं कहूँगा कि एक वक्त था जब मरीज एम्स के लिए रेफर होता था, परिवार के लोग भी यही मानते थे और वो मरीज भी मानसिक रूप से ऐसा मान कर चलता कि बहुत मुश्किल है आगे का वक्त। लेकिन आज पूरे देश भर में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ सेक्टर के लिए प्रायोरिटीज तय की, काम किया है, और आपके इस योगदान के साथ देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आज कोई मरीज अगर एम्स के लिए जाता है तो इस भाव के साथ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्वस्थ होकर के आऊँगा, ठीक होकर के आऊँगा। ये मुझे लगता है कि ये कल्पना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में। मुझे आज के इस अवसर पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप आगे बढ़िए। और जैसे जिक्र हो रहा था रिसर्च सेक्टर में, मुझे लगता है कि वो एक सेक्टर है, वो आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती भी हमारे सामने है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का युग बढ़ता जा रहा है और उसमें आप सब लोग इस संस्थान में काम करते हुए इस संस्थान का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। एक बार फिर से
आज के इस अवसर पर जो एक बहुत गौरव का पल हम सब के लिए है। हमने इस एम्स का फाउंडेशन होते देखा और 3 अक्टूबर 2017 को, और उसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम आदरणीय नड्डा जी और हम सब लोगों ने, अनुराग जी, हम सब लोगों ने यहाँ पर किया आकर के 21 जनवरी 2019 को, और उसके बाद 5 अक्टूबर 2022 जो बड़े मेजर इवेंट्स में जिसमें जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एम्स का विधिवत उद्घाटन किया। तो ये सारे पल, एक एक पल जो है वो याद आ रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हमको इस ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा देने की दृष्टि से हम सबको होंगी, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। और एक बार फिर से आदरणीय नड्डा जी का मैं यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन के साथ साथ में इनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये देन हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी देन है और हिमाचल कभी भी इसको भूल नहीं सकता, इस देन को भूल नहीं सकता है। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।